हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जामिनेशन कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे मार्क्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी परफॉर्मेंस को लेके कि अगर हमने ये किया तो हमारी परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा होगा। राइट। तो जो पहला पॉइंट है कि जब भी एग्ज़ाम लिखने बैठेंगे, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, चाहे सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, चाहे 10th का पेपर है, चाहे 12th का बोर्ड है, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहला की रूल, हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे सो दैट कि हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर एक वर्ड देखते हैं, हमें वो वर्ड लगता है कि ये तो आता है जी, ये तो अपन लिखने वाले हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ और जानना चाहता है। हमने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, हम अपने मन की व्यथा, अपने मन की भावनाएं लिखा है वहां पर। ये ओके, हमने ये वर्ड पढ़ा, हमें इस वर्ड से रिलेटेड जो भी आता है हम लिखा है, हमने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं समझने की कोशिश करी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपको 15 मिनट मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। रीड योर क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी केयरफुली एंड एटलीस्ट हर क्वेश्चन को हम 2 बार रीड कर रहे होंगे। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर एंड आप बेटर तरीके से वहाँ पर अपना आंसर राइटिंग पार्ट कर पाओगे। सेकेंड चीज़ जो कि हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कई बार हड़बड़ी के अंदर क्या होता है, या कई बार ओवर एक्साइटमेंट के अंदर क्या हो रहा होता है कि हमने कोई क्वेश्चन किया, हमने सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन आता था, सब कुछ अच्छे से आता था, हमने भसड़ मचा दी कैलकुलेशन पार्ट के अंदर कि ये तो अच्छे से आता था, ये थोड़ा मैं गलत करने वाला हूँ, हमने वो कर दिया, बाहर आके पता चला ओ शिट, आंसर तो 9 था, मैं 6 लिखा है। ये नहीं करना है। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। तो सेकंड पार्ट का जो हम ध्यान रखेंगे वो है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे। थर्ड, अपने पेपर को बहुत नीटली लिखना है। ऐसा नहीं है गंद मचा रहे हो, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल में नहीं सुधरी, 12 साल में नहीं सुधरी तो अभी सुधार भी नहीं सकते हैं हम अगले 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। हैंडराइटिंग पे फोकस मत करो, गंदी हैंडराइटिंग है, उतनी साफ नहीं है हैंडराइटिंग, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग भी नहीं है, तो भी क्या कर सकते हो, पेपर को बहुत साफ तरीके से अटेम्प्ट करो। आंसर को जब लिख रहे हो वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखो, वर्ड्स लिखते टाइम थोड़ा सा हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान रखो कि हैंडराइटिंग थोड़ी सी साफ आए, सो दैट कि एग्जामिनर जो आपका चेक करने वाले हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हैंडराइटिंग को रखना है। इतनी अच्छी नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपने पेपर को साफ सुथरा रखना है। काटना नहीं है, कुछ गलत हो गया तो घसड़ भसड़ कर रहे हैं, वो नहीं करना है। एक लाइन मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, दोनों तरफ मार्जिन लेंगे, एक तरफ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ हम रफ वर्क कर रहे होंगे, पेपर को बहुत साफ सुथरे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। एंड आई विल सजेस्ट यू कि कभी भी आप एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड में लगा के वहां पे, राइट हैंड साइड में लगा के वहां पे स्टार्ट मत हो जाना रफ वर्क के लिए। एवरी टाइम यूज द लास्ट पेपर ऑफ योर आंसर शीट फॉर कैलकुलेशन वर्क। इससे पता चलता है कि आपने सारा का सारा गंद एक तरफ किया है। अदरवाइज हर पेपर पे जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है उसको लगता है अच्छा यहाँ पे ये बच्चे ने ये गलतियां कर रखी है, ये काट पीट रखा है, इंप्रेशन गलत बनता है। हम ये चीज अवॉइड कर रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग, जिन बच्चों का भी केमिस्ट्री का पेपर है 10th क्लास के अंदर सबका है, एंड 12th क्लास के अंदर जो भी साइंस के बच्चे हैं उनका जिनका भी पेपर है, आप लोग किस चीज़ का ध्यान रखोगे, केमिस्ट्री की इक्वेशन, केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है बहुत अच्छे से याद करोगे। अगर कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखोगे। जो भी आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेट है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस में है, वो मेंशन करोगे। जो आपका मीडियम है उसको मेंशन करोगे, टेम्परेचर है उसको मेंशन करोगे। बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ आप केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिख रहे होगे, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि आप स्टेट सही तरीके से नहीं बताते हैं, आप रिएक्शन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप रिएक्शन बहुत अच्छे से लिख रहे हो, दैट विल हेल्प यू। एंड लास्ट टिप इज डायग्राम अच्छे से बनाना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो चूज करना, अगर ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना पड़ रहा है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी डायग्राम बनाना आता है
तो अगर आपसे कोई डायग्राम बनाने के लिए बोला जा रहा है तो उसको अच्छे से मार्क करेंगे, एक एक उसकी चीज़ों को, डायग्राम को लेबल करेंगे, अच्छे से मार्क करेंगे और बहुत नीटली बनाएंगे। ऐसा नहीं कोई भी डायग्राम बना दिया या पेन से बनाने बैठ गए। ऑलवेज यूज पेंसिल फॉर डायग्राम क्रिएशन पार्ट, कि आप डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। पेंसिल का यूज़ करें एंड हमेशा उसको अच्छे से लेबल करें। और अगर लगता है कि डायग्राम नहीं बन पाएगा भैया, अपने से नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरा क्वेश्चन चूज कर लें जिसमें थ्योरी पार्ट लिखना है। इट विल हेल्प यू रादर देन गोइंग फॉर समथिंग जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। ट्राई दैट थिंग जो आपको थोड़ा बहुत आता हो, तो आप थ्योरी लिख पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाएं। एटलीस्ट अपने डायग्राम को 2 से 3 बार क्रॉस चेक करें कि जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, जिस पार्ट के बारे में वो बात कर रहा है, क्या मैंने उसे लेबल किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप एग्ज़ाम के लिए, अपना पेपर जो भी टाइम फ्रेम है, 3 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो अपना पेपर 2 घंटे 45 मिनट में ख़त्म कर दो और 15 मिनट अपने पेपर को रिवाइज करो, आंसर शीट को रिवाइज करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करो। कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, सो उस क्वेश्चन को देखो, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। और अगर छूट गया है तो आपके पास अभी भी 15 मिनट है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो बहुत ध्यान से ये चीज़ दो। ये आपकी जो मार्कशीट है लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने % मार्क्स आने हैं, बट this will give you confidence for rest of your life. If you score 95%, that gives you confidence. If you score 99%, that gives you more confidence, right? फर्क किस बात का आएगा? कॉन्फिडेंस का, कि आपने कितना फोड़ा है एग्जाम में। एंड आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगी एंड दिस विल मेक सेंस टू यू, दिस विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो जाओ एग्जाम में फोड़ दो, आग लगा दो। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।